हम संत हैं, हम सद्ग्रस्त हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये जो अभिमान हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये रावण बनने की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उसके बाद फिर जब हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं, जो प्रताप भानु के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देती है। प्रताप भानु का चरित्र वैसे तो सुना होगा, आप सबने पढ़ा होगा रामचरितमानस में, उसका भी कुछ अंश जो महत्वपूर्ण उसके अंश हैं उनका थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं। प्रताप भानु जो एक ऐसा राजा है जिसके पिता जो हैं सत्य केतु, उनके पिताजी का नाम है, और जब वृद्धावस्था आ गई उनकी, तब उन्होंने अपने जेठे सुतहि राज नृप दीना, प्रताप भानु को राज सौंप दिया। रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा के प्रसंग में भी राजा उत्तानपाद को महाराज मनु जी ने राज प्रदान किया है। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जेठे सुतहि बरबस राज सुतहि नृप दीना। जबरदस्ती उत्तानपाद नहीं चाहते थे कि उनको राज दिया जाए, परंतु प्रताप भानु के अंदर इस प्रकार की अभिप्सा थी कि उसको राजा बनाया जाए। जेठे सुतहि राज नृप दीना दिया, और वो तत्काल इंतजार में ही बैठे थे कि कब पिता मेरे को राजपद सौंपें, और उसके लिए पूर्ण रूपेण तैयार बैठे हैं। और यहाँ उत्तानपाद नहीं चाहते हैं कि पिता जो हैं उनको छोड़ के उनका वरदहस्त, उनकी छत्र छाया से उनको वंचित होना पड़े। तो उत्तानपाद और प्रताप भानु में पहला अंतर तो यहाँ दिखाई देता है। फिर वो जब उसको राज मिल गया तो उसने सबसे पहले क्या किया, जहाँ तहाँ पर ही अनेक लड़ाई, अपने राज का विस्तार करना शुरू कर दी। राज की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, परंतु राज के विस्तार के लिए अनावश्यक सेना का और विपक्ष की सेना का और विपक्ष के राजा का वध करना और अनेकों को बिना कारण के मरवा देना अच्छी बात नहीं है। अपनी सीमा तक की रक्षा करना तो सबका कर्तव्य है, परंतु इन्होंने अपने राज के विस्तार के लिए अनेक स्थानों पे युद्ध किए। जो राजा पहले से उनके आगे नतमस्तक हो गए, समर्पित हो गए, उनको तो उनका राज दे दिया गया, और जो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे उनसे अनेक प्रकार से लड़ाई हुई और उनको पराजित होने पड़ा। उसमें से ही एक राजा पराजित होकर कपटी मुनि बन के बैठा है। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि प्रताप भानु एक जब अच्छा राजा था, अच्छा राजा कैसे दिखाई दिया, राज का विस्तार कर लेने के बाद उसने अनेक यज्ञ अनुष्ठान करके समाज को दिखाया कि हम बहुत सद्भावना वाले हैं, और यज्ञ में भी वासुदेव अर्पित जो यज्ञ का फल है वो भगवान वासुदेव के लिए समर्पित करता था। वासुदेव अर्थात जो सब में निवास करने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण चर अचर निवास करते हैं, वो वासुदेव, उनके लिए वो समर्पित कर रहा है। अर्थात यज्ञ का फल सार्वभौम अस्तित्व के लिए समर्पित करता है। ये ऊपर से दिखाता है, अंदर से उसके मन में
वासनाएं भरी हुई हैं। वो वासनाओं का मतलब प्रत्यक्ष दर्शन कब होता है? जब वो कपटी मुनि के पास पहुंचता है। समय हमको कह रहा है कि यह प्रसंग बहुत विस्तार वाला है, तो जितना उसका सारांश हो पाएगा किया जाता है। प्रताप भानु यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसमें भगवान नारायण के लिए, भगवान वासुदेव के लिए उसका फल समर्पित करता है और भी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करता हुआ नजर आता है। इसके साथ उसकी एक जो कमी है वो आखेट में जाता है। राजाओं के लिए आखेट निर्देश दिया गया है। राजा जो हैं, भगवान श्री राम भी मृग्या के लिए जाते हैं, मृग्या के लिए जाते हैं, आखेट के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं। और पावन मृग मारहि जिए जानी, परंतु आखेट में भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना नियम के कोई भी कार्य होता है। उसमें नियम क्या होता है कि जो वन पशु अनेक पशुओं को अपना आहार बनाने के लिए अथवा बिना कारण के बहुत से पशुओं का संहार कर रहे हैं, ऐसे हिंसक प्राणियों का राजा वध करे। और इसके साथ साथ जो काले मृग हैं अर्थात वृद्ध हो गए हैं, जो वृद्ध मृग हैं उनका भी आखेट किया जाए, सबका नहीं। परंतु वर्तमान में आखेट की जरूरत नहीं रही। ये पहले के समय जब लड़ाइयाँ आमने सामने होती थीं और चलते फिरते टारगेट पे लक्ष्य साधन करना होता था, तो उसके लिए व्यवस्था थी। आजकल लक्ष्य साधन के लिए दूसरी अनेक प्रकार के टारगेट मिल गए हैं, जिसमें अब वो ज़रूरत नहीं रही है, परंतु प्राचीन समय में रही थी। तो राजा प्रताप भानु आखेट के लिए जाता है और आखेट में बहुत से पशुओं का संहार करता है। केवल पशुओं का संहार ही नहीं करता है, पशुओं के संहार के साथ साथ फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी भी इतने पशुओं को उसने मारा, शिकार किया, फिर भी उससे तृप्ति नहीं। एक सुअर आ गया जो कालकेतु नाम का राक्षस है, वही सुअर बन के वहाँ आया है और उसने फिर प्रताप भानु को बहुत दूर तक ले गया है। राजा अकेला रह गया है वन में और सब मंत्री इत्यादि पीछे छूट गए। प्रताप भानु को चाहिए था कि इतने पशुओं को मार लिया, अब एक को छोड़ भी दें तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा, परंतु अहम पे, उसके ईगो पे आघात होता था, अहंकार पे आघात होता था। इस कारण से वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं और उसके पीछे पीछे 70 योजन दूरी तक चला गया। बहुत मतलब एक योजन 8 कोस का होता है, तो 70 योजन दूरी तक वो चला गया है। वहाँ जाने पर वो सुअर तो अदृश्य हो गया और सुअर जिसको कालकेतु कहा गया है, वो कालकेतु राक्षस जो है कपटी मुनि के पास उसको पहुंचा दिया। कपटी मुनि उसके भूत भविष्य की बातें बताता है और क्योंकि उसके साथ उसका पहले संग्राम हुआ है, लड़ाई हुई है और वो लड़ाई में पराजित होके भाग के साधु का वेश बना के, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है। साधु के वेश में अनेक अनेक प्रकार के लोग आ जाते हैं, किस किस कारण से साधु बन जाते हैं और फिर साधु का वेश बनाने के बाद भी केवल वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही
पूरा करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ जो कपटी मुनि है उसकी वही स्थिति है। वो राजा पराजित होने के बाद अपने शत्रु प्रताप भानु के साथ प्रतिशोध की भावना से भर के साधु के वेश में बैठा हुआ था, और प्रतिशोध की पूर्ति के लिए उसने फिर कालकेतु राक्षस को अपने साथ मिलाया और उसके साथ मिलके इस प्रकार से राजा प्रताप भानु को नष्ट करने की योजना बनाई। तो कालकेतु राक्षस सुअर बन के राजा को वहाँ तक उसकी कुटी तक पहुँचा दिया, और कुटी पे पहुँचने के बाद कपटी मुनि ने उसके भूत भविष्य की बातें बहुत सी बता दी कि तुम्हारे को मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, तुम्हारे पिता को भी मैं जानता हूँ, और आदि आदि। लोग साधुओं के द्वारा इस प्रकार की बातें सुन के, साधुओं के चमत्कारों को देख के सुन के साधु को साधु के रूप में स्वीकार कर लेना सही नहीं है। साधुता एक अलग वस्तु है, चमत्कार एक अलग वस्तु है। चमत्कार के द्वारा किसी को मान लेना अच्छा नहीं है। केवल चमत्कार नहीं, विद्वता नहीं, विद्वता के द्वारा वो भी जो कपटी मुनि हैं वो भी काहिस कथा अमित आचरज बखानी, बहुत कथाएं कहता है। उद्भव पालन प्रलय कहानी, सृष्टि का सृजन कैसे होता है, पालन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, अनेक अनेक प्रकार की उसने आदि सृष्टि उपजी जब ही तब से लेके अभी तक का सब इतिहास सुना दिया। तो इस प्रकार से लच्छेदार भाषा में प्रवचन इत्यादि सुन के, चमत्कार देख के अथवा ऐश्वर्य देख के साधु को कभी भी साधु मानना भूल होगा। साधु की साधुता कितनी है उसमें। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संत सरल होने चाहिए। संत सील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए ये रहनी संत जनन को का। तो संतों की जो रहनी है वो संत सुहाव, सहज खगराया, पर उपकार वचन मन काया, उन सब लक्षणों से साधु को पहचाना जाए तो अच्छा होगा। जो भी हुआ तो कपटी मुनि ने जब इस प्रकार से कहा तो राजा प्रताप भानु उनको एक अच्छा श्रेष्ठ मुनि मान बैठा, और उसके बाद कपटी मुनि ने कहा कि अब वरदान मांगो। जो वासुदेव अर्पित नृप यज्ञ करता था वही नृप, वही प्रताप भानु आज कह रहा है, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलपसत हो, एक छत्र मेरा साम्राज्य हो और कोई मेरा शत्रु न हो, निष्कंटक में एक कल्प तक राज करूं। तो इस प्रकार से अगर वो सच्चे साधु के रूप में उनको मान रहा था तो उनसे कहना था कि भगवान ने बहुत कृपा की है, मेरा राज विस्तार सब हो चुका है, प्रजा भी सुखी है, सब बातें हैं, आनंद हैं, अब तो बस एक भक्ति की कमी है। तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अब जो शेष जीवन है वो भक्ति में व्यतीत किया जाए। परंतु ऐसा नहीं, जो भी हुआ तो उन्होंने कहा कि कपटी मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा, परंतु उसमें एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि तुम्हारे बसवर्ती सब हो जाएंगे, सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, परंतु ब्राह्मणों को बस में करना तब्बल विप्र सदा बरियार। ब्राह्मण जो हैं तपोबल के द्वारा बहुत बलवान होते हैं, उनको बस में करना बहुत कठिन है। हाँ, एक युक्ति है, परंतु वो मेरे आश्रित है। कहा कि वो महाराज क्या है? कहा कि मैं वहाँ जा के रसोई बनाऊं और ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए आमंत्रित करना, और उसमें जो जो आपके यहाँ भोजन करेगा, फिर उनके परिवार में जो भोजन करेगा वो सब आपके आश्रित होते चले जाएंगे। तो एक बार ब्राह्मणों को
असंख्य ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना और मैं रसोई तैयार कर दूंगा आदि आदि। फिर उसने रसोई बनाई है। राजा के पुरोहित को वो अपनी माया से यही कालकेतु राक्षस ले जाता है और उसकी जगह कालकेतु राक्षस ही पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित हो जाता है। रसोई में विविध मृगनकर आमिष रांधा, अनेकों प्रकार के मांस तैयार किए गए। तेही में विप्र मांस खल सांधा, उसमें ब्राह्मणों का मांस भी, वो एक मायामय थी कीन रसोई, वो मायामय रसोई है, कुछ बनाया नहीं था परंतु दिख रहा था इस प्रकार से। और जब भोजन के लिए ब्राह्मण बैठ जाते हैं तो आकाशवाणी के द्वारा संबोधित किया जाता है कि ब्राह्मणों, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो ये भोजन अग्राह्य है। इस भोजन में मांस बनाया गया है, अनेक प्रकार का मांस है, ब्राह्मणों का भी मांस है इसमें, इसलिए भोजन अग्राह्य है। मांसाहार सबके लिए अग्राह्य है, मानव मात्र के लिए अग्राह्य है। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए ही नहीं, सभी के लिए अग्राह्य है। ब्राह्मणों ने उठ के श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं रहेगा, तुम भयंकर राक्षस हो जाओ। हुआ भी ऐसा ही। तो ये रावण के पूर्व जन्म की कथा है। कौन उसके अंदर जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं, किस किस प्रकार से उसने छल पूर्वक, कपट पूर्वक अपना कार्य साधना चाहा है, उसके कारण वो ठगा गया है। फिर जो उसने देखा कि साधु के वेश में, वो तो उसको साधु मानता था, इसलिए साधुओं के साथ, ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो ब्राह्मणों के साथ, और यज्ञ इत्यादि का विरोध। तो ये जो रावण इतना जो अत्याचार करता था, कुमार्ग पर चलने का क्या कारण बना? अंतिम समय जो उसके वासना रही, प्रतिशोध की वासना, प्रताप भानु के अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी कि इन लोगों ने मेरे को ठगा है, मैं अब इनको समूल नष्ट करूंगा, ऐसा भाव लेके वो रावण के रूप में जन्म लिया है। तो ये पूर्व जन्म की वासनाएं जो हैं हमको वर्तमान जीवन में प्रेरित करती हैं। आज बहुत से व्यक्ति जो नाना प्रकार के कुकर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसमें पूर्व जन्म का भी कारण होता है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान ही उसमें कारण होता है। तो रावण के विषय में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।